Hello, good morning students. Today our lesson is The Tale of the Melon City, written by Vikram Seth. It is a humorous poem which shows how stupid the king, the ministers and the people of certain kingdom were. ये एक हास्यास्पद कविता है जिसमें दिखाया गया है कि राजा, मंत्री और लोग कितने मूर्ख थे उस साम्राज्य में। इट वॉज इन फैक्ट ए किंगडम ऑफ फूल्स। वास्तव में ये एक मूर्खों का साम्राज्य था। द किंग गोट एन ark constructed across the major road of the kingdom। राजा ने आदेश दिया कि एक जो अर्क एक मेहराब एक गेट बनाया जाए जिसके जो कि साम्राज्य के अंदर गुजरने वाले लोग उसके नीचे से जाएं। When he went riding through it, जब वो इसके नीचे से गुजरा, his crown was knocked down, तो उसका जो मुकुट था वो टकरा करके गिर गया। The king at once ordered the चीफ ऑफ द बिल्डर्स टू बी हैंग्ड। राजा ने उसी समय आदेश दिया कि जो मुख्य बिल्डर था इसका उसको फांसी की सजा दी जाए। बट द चीफ पुट द ब्लेम ऑन द वर्कमैन। लेकिन जो चीफ था उसने अपना जो ब्लेम जो था उसको वर्कमैन को किया, जो काम करने वाले थे उनके ऊपर उनको दोषी बताया। द किंग ऑर्डर्ड द वर्कमैन टू बी हैंग्ड। राजा ने कहा जो वर्कमैन है उनको फांसी दी जाए। बट द वर्कमैन पुट द ब्लेम ऑन द मेशंस। लेकिन जो वर्कमैन थे उन्होंने मेशंस जो होते हैं राजमिस्त्री उनके ऊपर टाल दिया। द मेशंस पुट द ब्लेम ऑन द आर्किटेक्ट। जो मेशन थे उन्होंने कहा कि आर्किटेक्ट जो होता है वो इसके लिए जिम्मेदार है। बट द आर्किटेक्ट सेड दैट द किंग हिमसेल्फ हैड मेड सम चेंजेस इन द ओरिजिनल प्लान ऑफ द आर्क। इस पर जो आर्किटेक्ट था उसने कहा कि भी राजा ने खुद ही जो ओरिजिनल प्लान बनाए गए थे उसमें चेंज किए थे। नाउ द किंग गोट कंफ्यूज। अब राजा है वो कंफ्यूज हो गया। ही कॉल्ड द वाइजेस्ट मैन ऑफ द किंगडम एंड आस्क्ड फॉर हिज सजेशन। उसने साम्राज्य का जो सबसे बुद्धिमान व्यक्ति था उसको बुलाया गया और उससे सुझाव लिए। दैट ओल्ड मैन सेड दैट इट वॉज द अर्थ दैट हैड बैंक्ड ऑफ द क्राउन। इस पर उस बुद्धिमान व्यक्ति ने कहा कि ये जो राजा का जो सिंहासन जो मुकुट गिराया है वो मेहराब है, ये जो गेट है उसने गिराया है। दस द रियल कल्प्रिट ऑफ द अर्क वॉज द अर्क एंड इट ought टू बी हैंग्ड। उसने कहा कि जो गेट है मेहराब है वो दोषी है और उसको फांसी पे लटकाया जाए। बट देन ए काउंसलर सेड दैट इट वुड बी सेम टू हैंग द अर्क दैट हैड टच्ड द किंग्स हेड। इस पर एक सभापति था, उसने कहा कि ऐसा नहीं किया जा सकता। ये कितनी शर्म की बात है कि जिसने राजा के मुकुट को छुआ हो और उसको हम फांसी की सजा दे दें। द किंग सा दैट द पीपल हैड बिकम रेस्टलेस। राजा ने देखा कि लोग जहाँ पर वो खड़े थे वो लोगों के बीच में चर्चा शुरू हुई और वो एक दूसरे से बातें करने लगी इस बारे में। दे हैड ऑल गैदर्ड देयर टू सी द हैंगिंग। वो लोग वहाँ पे फांसी देखने के लिए आए थे। सो द किंग सेड दैट समवन हैड टू बी हैंग्ड। राजा ने आदेश दिया चाहे किसी को भी फांसी लगाई जाए, फांसी जरूर लगेगी। द नोज वॉज सेट अप बट इट वॉज समवट हाई। नोज फांसी का फंदा सेटअप किया गया लेकिन ये थोड़ा ऊंचा था। इच मैन वॉज मेजर्ड बाई एंड बाई। हर एक व्यक्ति को इसके अंदर से एक एक करके गुजरा। बट ओनली द किंग वॉज टॉल इनफ टू फिट द नोज। लेकिन इनमें राजा ही केवल इतना लंबा था जो उस फांसी के फंदे में फिट हुआ। देयरफॉर इट वॉज द किंग दैट वॉज हैंग्ड एट लास्ट। और अंततः राजा को फांसी दी गई। द मिनिस्टर्स now declared that anyone who passed the city gate next would choose the ruler of the state। और जो मंत्री थे उन्होंने घोषणा की कि जो भी व्यक्ति सिटी गेट जो शहर का जो गेट था उससे गुजरेगा, पहला व्यक्ति जो भी होगा वुड चूज द रूलर ऑफ द स्टेट, वो बताएगा कि इस स्टेट का अगला शासक कौन होगा। इट हैपेंड टू बी एन इडियट। और ऐसा हुआ कि एक मूर्ख व्यक्ति उससे गुजरा। When he was asked who was to be the king of the state, और जब उससे पूछा गया कि इस राज्य का राजा कौन होगा, he said, उसने कहा a melon, उसने कहा तरबूज। Thus a melon was carried to the throne and crowned the king।
एक तरबूज लाया गया और उसको सिंहासन पर बैठा दिया गया राजा के रूप में। पीपल डिड नॉट बोदर मच अबाउट हु और व्हाट देयर किंग वाज। लोगों ने इस बारे में बिल्कुल परवाह नहीं कि कौन क्या और कौन उनका राजा था। They only wanted that they should be left to do whatever they desired. They only wanted, वो केवल ये चाहते थे कि they should be left to do whatever they desired, कि जो कुछ वो करना चाहते थे वो सब चीजें उनके ऊपर छोड़ दी। केवल इतना चाहते थे कि उन्हें जो भी वे चाहें वो करने की उनके पास आजादी। ठीक है, तो इस प्रकार से इस एक मूर्ख साम्राज्य में वो राजा था वही खुद फांसी के फंदे पर चढ़